और अब खबर जीएसटी काउंसिल पर जारी बैठक से जुड़ी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी है और जीएसटी स्लैब की दरों में बड़ा बदलाव भी संभव है। आपके इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं, यही एक सबसे बड़ी खबर है। हालांकि क्या सस्ता होगा, जीएसटी स्लैब में क्या बदलाव हो रहे हैं, कितना सस्ता हो सकता है सामान, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि जीएसटी स्लैब में बदलाव क्या, कितना सस्ता। हालांकि बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां 12% से घटकर 5% हो सकता है और 28% से घटकर 18%। ये उस सामान के साथ अब डिटेल आपके सामने रख रहे हैं जहां देखिए 12% से घटकर 5%, सूखा मेवा और ब्रांडेड नमकीन और टूथ पाउडर हो सकते हैं, जबकि 28% से घटकर 18% के स्लैब में आ सकते हैं सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जो अब 5% के स्लैब में हो सकते हैं, जिसमें टूथपेस्ट, साबुन और हेयर ऑयल शामिल बताया जा रहा है, जबकि 18% वाली स्लैब में आ सकते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट और टीवी और फ्रिज, जिससे साफ है कि दाम अब इसके कम हो सकते हैं। हालांकि 18% के स्लैब में वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और डिश वॉशर भी शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक 28% स्लैब में थे। वहीं 5% वाले स्लैब में आ सकते हैं सामान्य एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाएं और प्रोसेस फूड, जो कि अभी तक 12% में थे। इसके अलावा चाहे स्नैक्स हो या फ्रोजन सब्जियां हो और कंडेंस्ड मिल्क, ये भी अब घटकर 5% हो सकता है, जबकि निजी विमान और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और साथ ही चीनी, कॉफी कॉन्सेंट्रेटर और साथ ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और रबर टायर तक अब 18% स्लैब में आ सकते हैं, जबकि मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर या सिलाई मशीन ये 5% में आ सकती हैं। प्रेशर कुकर, गीजर और वाटर फिल्टर 5% वाले स्लैब में शामिल हो सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम फॉइल हो या टेम्पर्ड ग्लास हो या प्रिंटर ये अब 28% से घटकर 18% वाले स्लैब में आ सकते हैं। जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से ये बदलाव हो रहे हैं, जो अहम बैठक इस वक्त जारी है, उसी बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या डिटेल अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि ये एक राहत वाली बैठक है। बिल्कुल सुरभि, देखिए ये बहुत बड़ी राहत वाली बैठक है, क्योंकि आप इसको जीएसटी 2 कह सकते हैं। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, उस समय से अब तक 56वीं बैठक आज हो रही है। और ये 56वीं बैठक इसलिए हो रही है ताकि जो 4 स्लैब थे उनमें से सिर्फ 2 स्लैब अब रखे जाएं, 5 और 18%। तो आप ये समझ सकती हैं कि जहां भी 28% जीएसटी का प्रयोग किया जाता था अब तक, वो घटकर 18% आ जाएगा। और 18 और 12 का प्रयोग जहां पर किया जा सकता है, वहां पर 5% का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। और कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो आम आदमी रोज़मर्रा उपयोग में लाता है, वहाँ पर उसको शून्य भी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में अहम बात यह है कि आम आदमी को बड़ी राहत वाली खबरें मिलेंगी। ये 2 दिवसीय बैठक है, आज पूरे दिन बैठक चलेगी और उसके बाद कल फिर से ये बैठक 11 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में पूरी डिटेल साझा करेंगी और ये बताएंगे कि आम आदमी को किस तरह से फायदा मिला है। चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो कारें हैं उन पर भी जीएसटी रेट की दर कम होगी, जो छोटी कारें हैं, जबकि जो बड़ी कारें हैं उन पर एक जो 40% का अलग से एक जीएसटी स्लैब रखा गया है, जो सिन प्रोडक्ट्स के लिए है, वो बड़ी कारों के लिए रखा जा सकता है। तो ऐसा बड़ा विचार विमर्श सभी राज्यों और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में चल रहा है और उसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल हैं और ये बैठक अभी जारी है। शुक्रिया पीयूष, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे।